मेष राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे साधकों। मेरे अपने आत्मीय जनों, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज की यह तिथि केवल एक पर्व नहीं है। आज की यह घड़ी स्वयं महाकाल की घड़ी है। आज वह पावन रात्रि है जब देवों के देव महादेव की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड का कंपन बदलता है, ग्रहों की चाल विशेष संकेत देती है और भाग्य की रेखाएं मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। आज महाशिवरात्रि की पवित्र रात है और मैं जो कहने जा रहा हूं वह सामान्य बात नहीं है। ये केवल एक उपाय नहीं, ये एक दिव्य संकेत है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। जब आज मैंने प्रातः काल ध्यान लगाया, जब शिवलिंग के समक्ष बैठकर त्रिपुंड धारण कर महामृत्युंजय का जाप किया, तभी एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं शिव ऊर्जा यह संकेत दे रही हो कि आज की रात यदि दो विशेष वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाएं, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। वर्षों से अटकी हुई बाधाएं हट सकती हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति, शत्रु बाधा, नजर दोष सबका अंत हो सकता है। आज की रात ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा विशेष भाव में स्थित है। शनि की दृष्टि कर्म को परख रही है। राहु और केतु की ऊर्जा मन को भ्रमित कर सकती है। लेकिन यदि आज की रात सही साधना की जाए तो यही ग्रह आपके पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले समझिए, आज की रात का मूल तत्व है समर्पण, अहंकार को त्यागना, मन को स्थिर करना और श्रद्धा से शिव का स्मरण करना। अब ध्यान से सुनिए, वे दो चीजें जो आज शिवलिंग पर अवश्य चढ़ानी चाहिए। पहली चीज कच्चा दूध, लेकिन केवल दूध चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। दूध का अर्थ है पवित्रता। जब आप दूध अर्पित करें तो मन में यह संकल्प लें कि मेरे भीतर जो भी नकारात्मकता है, जो भी क्रोध है, जो भी ईर्ष्या है, वह सब इस दूध के साथ बह जाए। शिवलिंग पर धीरे धीरे दूध अर्पित करें और नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान रखें, मन विचलित न हो, मोबाइल दूर रखें, कोई जल्दी न करें। दूसरी चीज शहद। बहुत लोग शहद का महत्व नहीं जानते। शहद मधुरता का प्रतीक है। जिनके संबंध बिगड़े हुए हैं, जिनके घर में कलह है, जिनका दाम्पत्य जीवन तनाव में है, जिनके बच्चे बात नहीं मानते, वे आज शहद अवश्य चढ़ाएं। शहद चढ़ाते समय यह प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में मधुरता लौट आए, मेरे वचन मधुर हों, मेरे संबंध सुधरें। अब मैं आपको एक गुप्त ज्योतिषीय तथ्य बताता हूं। इस वर्ष की महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि जो भी व्यक्ति आज की रात सच्चे मन से शिव साधना करेगा, उसके जीवन में अगले 90 दिनों के भीतर बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यह परिवर्तन अचानक होगा। कोई शुभ समाचार, रुका हुआ धन वापस मिलना, नई नौकरी का अवसर या फिर पुरानी बीमारी से राहत, कुछ न कुछ चमत्कारिक घटित होगा। लेकिन सावधान, आज की रात एक गलती बिल्कुल मत करना। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित न करें। बहुत लोग अज्ञानवश हल्दी चढ़ा देते हैं, जबकि शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। हल्दी स्त्री तत्व का प्रतीक है और वह पार्वती जी को अर्पित की जाती है, शिव को नहीं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज की रात यदि संभव हो तो 108 बार नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करें। दीपक अवश्य जलाएं, तिल के तेल का दीपक। दीपक जलाते समय मन में अंधकार हटने का संकल्प लें। मुझे यह भी संकेत मिला है कि आप में से कुछ लोग लंबे समय से आर्थिक संघर्ष झेल रहे हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं मिलता,
इसका कारण केवल कर्म नहीं बल्कि ग्रहों की बाधा भी है। आज की रात शिवलिंग पर एक बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं। बिल्व पत्र पर कुमकुम या चंदन से लिखकर अर्पित करें। इससे धन की रुकावट धीरे धीरे समाप्त होगी। और हाँ, आज की रात झूठ न बोलें, किसी से कटु वचन न कहें, मांस और मदिरा से दूर रहें। यह रात तपस्या की है, भोग की नहीं। मैं आपको एक और गुप्त संकेत देता हूं। यदि आपके घर में बार बार झगड़ा होता है तो आज शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय परिवार के सभी सदस्यों का नाम मन ही मन ले। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी। जिन लोगों को शत्रु परेशान कर रहे हैं, जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे आज रात काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। शनि की कुदृष्टि शांत होगी और शत्रु स्वयं पीछे हटने लगेंगे। अब ध्यान से सुनिए। आज की रात 12 बजे के बाद का समय अत्यंत शक्तिशाली है। यदि संभव हो तो रात्रि 12 से 1 के बीच शिव मंत्र का जाप करें। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। और अंत में जब आप पूजा समाप्त करें तो हाथ जोड़कर ये वचन दें, हे भोलेनाथ, मैं अहंकार छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब जीवन में आचरण भी सुधरता है। आज की रात केवल मांगने की नहीं, खुद को बदलने की भी है। आज की रात केवल धन की नहीं, आत्मशक्ति की भी है। आज की रात केवल समस्या समाधान की नहीं, कर्म शुद्धि की भी है। जो सच्चे मन से यह साधना करेगा उसके जीवन में अंधकार अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। भोलेनाथ की कृपा से बाधाएं हटेंगी, रास्ते खुलेंगे, भाग्य जागेगा। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, और अब आगे सुनिए मेरे प्रिय साधकों, ये जो समय चल रहा है ये केवल पर्व का समय नहीं है, ये कर्मों के हिसाब का समय भी है। ब्रह्मांड हर आत्मा का लेखा जोखा रखता है। आपने पिछले कुछ महीनों में जो सहा है, मानसिक दबाव, विश्वासघात, आर्थिक उलझन, परिवार में असंतुलन, यह सब यूं ही नहीं हुआ। ये एक परीक्षा थी। महाशिवरात्रि की यह रात्रि उस परीक्षा का परिणाम बदलने की रात्रि है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इस समय चंद्र तत्व अत्यंत संवेदनशील है। मन चंचल हो सकता है, छोटी बात पर क्रोध आ सकता है, पुराने घाव याद आ सकते हैं। लेकिन यही वह क्षण है जब यदि आपने अपने मन को शिव चरणों में समर्पित कर दिया तो चंद्रमा की अशांत ऊर्जा शांत होकर आपके पक्ष में कार्य करने लगेगी। आज की रात ध्यान करते समय अपने मस्तक के मध्य भाग आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां नीली रोशनी प्रकट हो रही है। यह शिव की कृपा का प्रतीक है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। ये कवच नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगा। कुछ लोगों के जीवन में अचानक रुकावट इसलिए आई है क्योंकि पितृदोष की हल्की छाया सक्रिय है। यदि ऐसा महसूस हो कि घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आज की रात शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करें। यह संतुलन का प्रतीक है, कर्म और करुणा का संतुलन। और ध्यान रखिए, जब भी जल चढ़ाएं, जल को ऊंचाई से न गिराएं, धीरे धीरे श्रद्धा से अर्पित करें। शिवलिंग को चोट न पहुंचे। यह केवल पत्थर नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है। अब मैं एक और गूढ़ संकेत बताता हूं। आपके जीवन में जो देरी चल रही है, चाहे विवाह में देरी हो, संतान सुख में देरी हो, नौकरी में प्रमोशन अटका हो, उसका कारण समय का संयम है।
शनि की दृष्टि आपको धैर्य सिखा रही है, लेकिन महाशिवरात्रि की यह रात्रि शनि को प्रसन्न करने का भी श्रेष्ठ अवसर है। आज एक छोटा सा उपाय करें। पूजा के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या कम से कम एक फल दान करें। दान शनि को संतुष्ट करता है और शिव की कृपा को स्थिर करता है। याद रखिए, केवल पूजा करने से नहीं, दया और सेवा से भी ग्रह शांत होते हैं। कुछ लोग पिछले समय से बार बार बीमार पड़ रहे हैं, कमजोरी महसूस होती है, डॉक्टर रिपोर्ट सामान्य बताते हैं, फिर भी थकान जाती नहीं। यह केवल शारीरिक नहीं, ऊर्जा का असंतुलन भी हो सकता है। आज रात शिव मंत्र का जाप करते समय अपने शरीर के प्रत्येक अंग को मानसिक रूप से आशीर्वाद दें। कहें, हे नीलकंठ, मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा भर दीजिए। विश्वास रखिए, ऊर्जा पहले बदलती है, परिणाम बाद में दिखता है। अब एक विशेष बात, आज की रात घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो स्वच्छ जल में तुलसी पत्ता डालकर छिड़कें। इससे घर की स्थिर नकारात्मकता हटेगी। और हाँ, आज की रात किसी की बुराई न करें, मन में भी द्वेष न रखें। यदि संभव हो तो जिसे लेकर मन में शिकायत है उसे मन ही मन क्षमा कर दें। क्षमा करना सबसे बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। इससे राहु का भ्रम टूटता है और केतु की कटुता शांत होती है। आप में से कुछ लोग बहुत भावुक हैं, जल्दी भरोसा कर लेते हैं, फिर जब विश्वास टूटता है तो भीतर से टूट जाते हैं। ये संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, ये आपकी आत्मा की कोमलता है। लेकिन आज की रात शिव से प्रार्थना करें कि आपको विवेक भी दें। केवल हृदय से नहीं, बुद्धि से भी निर्णय लेने की शक्ति दें। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय आएगा। यह निर्णय भविष्य की दिशा तय करेगा। इसलिए आज की साधना उस निर्णय की नींव है। यदि आप रात में जाग सकते हैं तो कम से कम एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। यदि समय कम हो तो केवल एक नमः शिवाय का निरंतर जाप करें। जाप की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है भावना। अब अंत के कुछ गूढ़ संकेत सुनिए। यदि पूजा के समय दीपक की लौ स्थिर रहे, समझिए मन स्थिर हो रहा है। यदि हल्की सी हवा के बावजूद लौ बार बार झुके, समझिए घर में नकारात्मक ऊर्जा थी जो अब हट रही है। यदि पूजा के बाद मन हल्का महसूस हो, आंखों में आंसू आ जाए, ये भाव शुद्धि का संकेत है। आज की रात सोने से पहले अपने सिरहाने के पास एक लोटा जल रख दें। सुबह उस जल को तुलसी या किसी पौधे में अर्पित कर दें। इससे रात्रि की नकारात्मक ऊर्जा धरती में समाहित हो जाएगी। और याद रखिए, भक्ति डर से नहीं, प्रेम से करें। उपाय लालच से नहीं, श्रद्धा से करें। प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए भी करें। महादेव अत्यंत सरल हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चा हृदय पसंद है। यदि आज आपने पूरे विश्वास के साथ साधना की तो धीरे धीरे आपके जीवन की गांठें खुलने लगेंगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, मन में स्थिरता आएगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास लौटेगा। याद रखिए, भाग्य बाहर नहीं, भीतर से जागता है। शिव वही जागरण है। मैं अंत में यही आशीर्वाद देता हूँ, महाकाल आपकी रक्षा करे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, आपका मन दृढ़ हो, निर्णय स्पष्ट हो और कर्म पवित्र हो। दोस्तों, और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वह अत्यंत सूक्ष्म है, गहरा है और हर किसी को समझ में नहीं आता। महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं है, यह भीतर के अंधकार को पहचानने की रात है। आज की रात ब्रह्मांड आपको आईना दिखाता है। आपने पिछले समय में जो भी अनुभव किया, किसी अपने का बदल जाना, भरोसे का टूटना, मेहनत का फल न मिलना, अचानक खर्चों का बढ़ जाना,
मन का बार बार बेचैन होना, ये सब केवल परिस्थिति नहीं थी, ये संकेत थे। संकेत इस बात के कि आपको अपने जीवन की दिशा को थोड़ा मोड़ना है। आज की रात जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो केवल समस्या मत गिनाइए, खुद से भी पूछिए, मैं कहाँ गलत था? मैंने किस बात पर अति प्रतिक्रिया दी? मैंने किसे अनदेखा किया? मैंने अपने कर्मों को कितना शुद्ध रखा? ज्योतिष शास्त्र कहता है जब ग्रह बाधा देते हैं तो वे सजा नहीं देते, वे शिक्षा देते हैं। और शिक्षा का अर्थ है। आज का इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।